इस वक्त हमारे साथ विधायक मनोज पांडे जी हैं। सर, आप पीड़ित परिवार को लेकर के मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, मुलाकात हुई, क्या कुछ मुख्यमंत्री जी ने कहा और क्या बातचीत हुई? नहीं, मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो पीड़ित परिवार से न केवल मिले बल्कि पीड़ित परिवार को पूरी तरीके से आश्वस्त किया कि केवल आज नहीं, पूरे जिंदगी उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके सुख और दुख में, उनके संकटों में पूरा संरक्षण देंगे। और मैं ये भी धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि घटना घटी, दुखद घटना घटी, हम सब लोग दुखी हैं और इस घटना की जितनी भी भर्त्सना किया जाए वो कम है, इसलिए कि एक नौजवान की पीट पीट करके हत्या हुई। लेकिन अब सरकार की कार्रवाई देखिए, 1/2 की रात में ये घटना घटती है, रात में ही 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें जेल भेजा जाता है, रासुका जैसी बड़ी धाराएं उनके ऊपर लगाई जा रही हैं। आने वाले दिनों में 7 की कल गिरफ्तारी हो जाती है और 3 जो चिन्हित हैं उनके लिए लगातार गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। उसमें भी एक पुलिस मुठभेड़ में भी घायल हुआ है एक अभियुक्त। सरकार पीड़ित पक्ष को कैसे आगे जीने का सहारा मिले, उनके लिए पूरी तरीके से आर्थिक सहायता देने का काम किया। और आज भी जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस परिवार से मिलाया और परिवार धन्यवाद देने आया था, आभार प्रकट करने आया था और आपके सामने भी वो आभार प्रकट कर रहा है। और उसने इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई दलितों की रक्षा कर सकता है तो योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं। तो आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें कहा कि आप जहां पर संविदा में अस्थायी तौर से काम कर रहे हैं, सरकार उसका कोई विकल्प और रास्ता निकालेगी कि आने वाले दिनों में आपको स्थायी भी किया जाए और उनको एक मुख्यमंत्री आवास भी देने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है। ड्रोन चोर की बात आई थी, उसके शक में उसको पीटा गया और उसकी हत्या कर दी गई। वहीं कांग्रेस का डेलीगेशन जा रहा था, वो कह रहे थे कि हमको रोका गया और सरकार के लोग जा रहे हैं। ये नाइंसाफी की जा रही है, तानाशाही है। आप अगर चौराहे को जाम करेंगे, आप प्रदेश में और शहरों में आप वैमनस्यता फैलाने का काम करेंगे, अगर आप ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जले, तो कोई व्यवस्था, ये कानून इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी राहुल गांधी का नाम लिया था, इसलिए हम जा रहे थे। नहीं, उन्होंने सुना होगा, हमने तो नहीं सुना। उन्होंने तो लाश में भी जाति ढूंढ लिया। आज मैं पूछना चाहता हूँ, हालांकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इस कद के वो नेता नहीं है, इस कद के वो नेता नहीं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग बात कर रहे थे कि दलितों की हत्या हो रही, दलितों की हत्या हो रही, अरे भाई ये घटना है, एक तरफ सफरर पक्ष है, एक तरफ मारने वाले अभियुक्त है। एक दलित परिवार का व्यक्ति खत्म हुआ है तो मारने वाले लोग भी उसी पिछड़े और दलित समाज के थे। तो आप अपराधी और सफरर को कम से कम जाति से न पहचानिए। लाश को कोई जाति नहीं दी जा सकती, लेकिन जिस तरीके की गंदी राजनीति, ओछी राजनीति, आज ये घबराए हुए लोग, हताश और निराश लोग, लोकतंत्र में जनता जी ने लगातार धक्का मारकर पीछे कर रही है, ये हताश लोग अब जात की राजनीति करके छोटे रास्ते से सत्ता तक आना चाहते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, रामधारी दिनकर की इस कविता को आत्ममंथन करें कि इन गिद्धों का क्या, इन्हें तो लाश में ही भोजन तलाशना है। तो ये मनोज पांडे हैं जो पीड़ित परिवार को लेकर के यहाँ पर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। जिस तरीके से अंदर मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जिस विभाग में ये अभी संविदा पे काम कर रही हैं, उसके बाद वहाँ पर हो सकता है उनको अस्थायी नौकरी यानी परमानेंट नौकरी दी जाएगी। पीड़ित परिवार की जो शख्स था उसकी वाइफ को वहाँ पर नौकरी दी जाएगी। उसके साथ साथ आर्थिक मदद राकेश सचान और असीम अरुण पहुंचे थे, उन्होंने 13,54,000 की आर्थिक मदद की। यहाँ पीड़ित परिवार से मिले ऊंचाहार से विधायक हैं मनोज पांडे, वो लेकर के पहुंचे थे। अब आपको दिखा देते हैं, ये मुख्यमंत्री आवास है। तस्वीरों में आप देखिए कि ये मुख्यमंत्री आवास है। वो यहाँ पर पीड़ित परिवार को लेकर के विधायक मनोज पांडे पहुंचे थे और यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे तक के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। और मुलाकात होने के बाद जो आर्थिक मदद और जो सरकारी नौकरी, जिस विभाग में ये महिला यानी जो हरिओम की पत्नी हैं, जिस विभाग में संविदा पे कार्यरत हैं, वहीं पे परमानेंट नौकरी दी जाएगी। तो तस्वीरों में आपने देखा और यहाँ पर सुना। और पूरे मामले को लेकर के राजनीति की जा रही है, क्योंकि इसमें हत्या की गई थी, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मनोज पांडे जो विधायक हैं इनका कहना है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।